हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साथ निभाना साथियाँ आखिर बंद क्यों हो गया। ये शो 7 सालों तक स्टार प्लस पे चला। 7 सालों तक। ये शुरू हुआ था 2010 में साथ निभाना साथियाँ के टाइटल के साथ और पुराने लीड्स के साथ। और ये शो फिर एक लीड बदली इसमें कि गोपी बहू इसमें बदल गई, देवोलीना भट्टाचार्य जी आ गई। लेकिन इसकी जो स्टोरी लाइन थी, जो एक पूरा परिवार को दिखाना और उसमें कैसे सास अपने बहू को रखती है, कैसे एक बीवी अपने पति का कहना मानती है, यही सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी के किस्से उसमें थे। जो भी थी इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी, जैसी भी थी, इसीलिए ये 7 सालों तक चला और लोगों के घरों में ही नहीं दिलों तक राज किया इस शो ने। 7 सालों तक एक टीवी पे चलना कोई मामूली बात नहीं है। दिलों को जीतने के साथ साथ इस शो ने बहुत से अवार्ड भी जीते थे, चाहे वो स्टार परिवार अवार्ड हो, चाहे वो ITA अवार्ड हो, चाहे टेली अवार्ड हो। बहुत से अवार्ड इस सीरियल को मिले थे। साथ निभाना साथियाँ के हर कास्ट को कुछ न कुछ अवार्ड मिलता ही था। किसी को एंटरटेनिंग कैरेक्टर का अवार्ड मिल जाता था, किसी को बेस्ट सपोर्ट लीड रोल का अवार्ड मिल जाता था। हर जो कैरेक्टर था इसमें, ये शो इतना पॉपुलर था कि इसके बहुत पसंद करते थे लोग और इसीलिए इसको अवार्ड मिलता था, क्योंकि TRP पे भी ये रहता था। अच्छा खासा चैनल भी इससे खुश रहता था और जनता भी इससे खुश रहती थी। उस वक्त का कोई भी ऐसा अवार्ड फंक्शन ही नहीं होता था जिसमें साथ निभाना साथियाँ वाले ना जाएं। इतना फेमस था वो उस समय का शो। लेकिन सारी बात यहीं पे आगे रुकती है कि जब ये इतना फेमस था, अच्छी TRP दे रहा था चैनल को, अच्छा लोग इसको पसंद कर रहे थे, इसकी स्टोरी लाइन इतनी अच्छी थी, अहम जी और गोपी बहू की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी, इनका जो बॉन्ड था वो लोगों को पसंद आ रहा था, तो ये शो बंद क्यों हुआ? आखिर ये शो की बंद होने की वजह क्या है? तो वजह बहुत सी हैं, लेकिन जो बड़ी वजह मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि जो कोकिलाबेन थी इसमें, रूपल पटेल जिनका असली नाम है, ये जो कोकिलाबेन थी, इनकी सबसे हाईएस्ट फीस थी इस शो में। साथ निभाना साथियाँ में जो सबसे ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहा था वो कोकिलाबेन थी। अब इन्हीं कोकिलाबेन के साथ जो थी एक लीड एक्ट्रेस गोपी बहू जिनका असली नाम था देवोलीना भट्टाचार्य जी। ये वाली नहीं, जो नेक्स्ट गोपी बहू आएंगी वो, उनका नाम था देवोलीना भट्टाचार्य। इसका तो इसलिए लगा दिए ताकि आप लोग देख सके कि ये सब भी दिखाता था उसमें, लैपटॉप धो रहे थे जो ये है देवोलीना भट्टाचार्य जी। इन्होंने कहा कि ऐसा बात है कि मुझे और फीस चाहिए, मतलब कि इनको अपना जो डिमांड था वो और बढ़ाना था। इनकी जो फीस थी वो ऑलरेडी 1.5 लाख पर एपिसोड थी, जो उस वक्त की जितनी भी सीरियल की लीड एक्ट्रेस थी उन सबसे ज़्यादा थी। चाहे वो दिव्यंका त्रिपाठी हो, चाहे ये राशि हो, चाहे वो और कोई भी एक्ट्रेस हो, सबसे ज़्यादा उस वक्त जो एक्ट्रेस कमा रही थी वो देवोलीना भट्टाचार्य जी ही थी। इनकी 1.5 लाख पर एपिसोड की चार्ज था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोकिलाबेन पहले ही बहुत हाई फीस चार्ज कर रही थी, अब उसी में देवोलीना भी कूद पड़ी कि हमें भी ज़्यादा पैसा चाहिए। तो जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे साथ निभाना साथियाँ के, वो लोग मंजूर नहीं हो रहे थे। लेकिन देवोलीना भट्टाचार्य जी को और ज़्यादा पैसा चाहिए था। उनका डिमांड था कि उनको 1.5 लाख नहीं, उनको 3.5 लाख पर एपिसोड चाहिए, मतलब उनको डायरेक्ट 2 लाख रुपये और ज़्यादा चाहिए थे। अब कोकिलाबेन को भी इतना पैसा दिया जा रहा था, उसी में देवोलीना को भी और पैसा चाहिए था। तो जो प्रोड्यूसर्स थे उन लोगों ने मना कर दिया। तो वहाँ से देवोलीना भट्टाचार्य जी खिलाफ हो गई चैनल के, प्रोड्यूसर्स के और शो के। वहाँ एक वजह तो ये भी बताई जाती है कि देवोलीना भट्टाचार्य जी ने शो छोड़ दिया, इसीलिए वो बंद हो गया और उनकी नाराज़गी की वजह से बंद हो गया। लेकिन देवोलीना भट्टाचार्य जी का ये कहना है कि साथ निभाना साथियाँ चैनल और प्रोड्यूसर की लड़ाई की वजह से बंद हुआ। यही 2 बड़ी वजह हैं। इसमें से सच कौन सी है सिर्फ शो वाले जानते हैं। इन दोनों में से कौन सी वजह आपको सही लगती है ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।